सम्प्रति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः माननीयाः राष्ट्रपतिमहोदयाः दीक्षान्तभाषणार्थं निवेदयन्तु। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, आचार्यगण, विश्वविद्यालय प्रबंधन की टीम के सदस्यगण एवं सभी कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, अद्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे उपस्थिता अहम नितरां प्रसीदामि। अभी हमने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संबोधन सुना, जिसमें उन्होंने संस्कृत के महत्व का निरूपण किया है तथा इस संस्थान की एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में परिकल्पना व्यक्त की है। आप सबको इस संस्थान के महान संस्थापक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों को पूरा करना है। ये संस्थान प्रगति पथ पर और तेजी से आगे बढ़ सके, इसी सोच के साथ केंद्र सरकार के अप्रैल 2020 में इस संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। देवियों और स्वजनों, संस्कृत भाषा में एक लोकप्रिय कथन है, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। इसका भावार्थ ये है कि भारत की प्रतिष्ठा के दो आधार हैं, देववाणी संस्कृत भाषा और हमारी समृद्ध संस्कृति। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका रही है, हमारे देश की प्रगति का आधार रही है और ये भाषा हमारी पहचान भी रही है। संस्कृत भाषा में हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही ज्ञान परंपरा का अजस्र प्रभाव दिखाई देता है। संस्कृत का व्याकरण इस भाषा को अतुलनीय वैज्ञानिक आधार देता है। 14 माहेश्वर सूत्र की आधारशिला पर अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत व्याकरण का सुदृढ़ प्रासाद पाणिनि द्वारा निर्मित किया गया है। ये व्याकरण एक मेनू ड्राइवन सॉफ्टवेयर की तरह सुसंबद्ध है। मैं कहना चाहूँगी कि संस्कृत व्याकरण मानवीय प्रतिभा की अप्रतिम उपलब्धि है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा का कल्प, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष जैसे विद्यांगों तथा प्रचुर ज्ञान राशि से समृद्ध और विषयों का महासागर कहा जा सकता है। ये भाषा ज्ञान विज्ञान रत्नाकर है। इसमें जितना विस्तीर्ण और गहन अवगाहन किया जाएगा, उतने ही अमूल्य रत्न प्राप्त होंगे। यहाँ के विद्यार्थियों को संस्कृत में उपलब्ध शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह आज विश्व के कई यूनिवर्सिटी टाउन्स स्थापित है, ऐसे ही विद्या केंद्र प्राचीन भारत में काशी, तक्षशिला और कांची जैसे स्थानों पर विद्यमान था। लगभग एक ही कालखंड के दौरान तक्षशिला में पाणिनि ने व्याकरण का निर्माण किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र के जरिए राज्य और समाज व्यवस्था से जुड़े कालजयी ग्रंथ लिखे तथा चरक ने औषध विज्ञान की आधारभूत संहिता लिखे। अनेक मूर्धन्यों पाश्चात्य विद्वानों ने ये उल्लेख किया है कि प्लेटो और प्लोटिनस जैसे विचारकों के ग्रंथों की शैली उनसे बहुत पहले लिखे गए
उपनिषद शैली से मिलती जुलती है। इसे विश्व स्तर पर संस्कृति सौगात कहा जा सकता है। योग पद्धति भी विश्व समुदाय का संस्कृत परंपरा की अमूल्य भेंट है। संस्कृत पर आधारित शिक्षा व्यवस्था में गुरु अथवा आचार्यों का सर्वाधिक महत्व रहा है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी अध्यापकों के केंद्रीय महत्व को रेखांकित करती है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी परंपरा के अनुरूप आज दीक्षांत समारोह के अवसर पर विद्यार्थी अपने अध्यापकों के प्रति ऋणी भाव और कृतज्ञता की भावना से आगे बढ़ने का संकल्प रखें तथा साथ ही अध्यापकगण, माता पिता, अभिभावक की तरह विद्यार्थियों के आजीवन कल्याण हेतु आशीर्वाद एवं प्रेरणा व्यक्त करेंगे और उसे बनाए रखेंगे। ब्रह्म पुराणों में सत्य ही कहा गया है, धन्यस्ते भारते वर्षे जायन्ते ये नरोत्तमः, अर्थात ये श्रेष्ठ लोग धन्य है जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्र गौरव का ये भाव प्रसारित भी करना है तथा उसे और मजबूत भी बनाना है। राष्ट्र गौरव का ये भाव आप सबके कार्यकलापों में भी परिलक्षित होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्नि मित्रम के आरंभ में जो अंतर्दृष्टि व्यक्त की है वो आप सबके लिए सर्वथा उपयोगी है। पुराणों मित्येव नासाधु सर्वम, अर्थात मात्र पुरानी होने के कारण कई बात या वस्तु उचित और सुंदर नहीं हो जाती है और केवल नहीं होने के कारण कोई बात या वस्तु गलत या खराब नहीं हो जाती है। विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके श्रेष्ठ वस्तु को अंगीकार करते हैं। ना समझ लोग दूसरों के कहने पर किसी बात या वस्तु को अपनाने हैं या नकारात्मक करते हैं। इसीलिए आप सब विद्यार्थीगण इस बात का ध्यान रखें कि हमारी परंपरा में जो कुछ विज्ञान सम्मत तथा उपयोगी है उसे स्वीकार करना है और जो कुछ रूढ़िगत, अन्यायपूर्ण और अनुपयोगी है उसे अस्वीकार करना है। संस्कृत में हंस के निर्खीर विवेक की सराहना की गई है। ये विवेक सदैव जागृत रखना चाहिए। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन का ये सार तथ्य है कि हमारे युवा विद्यार्थी भारतीय परंपराओं में निष्ठा रखते हुए 21वीं सदी के विश्व में अपना समुचित स्थान बनाएं। हमारे यहाँ सदाचार, धर्माचरण, परोपकार तथा सर्वमंगल जैसे जीवन मूल्यों पर आधारित प्रगति में ही शिक्षा की सार्थकता मानी गई है। मैं तो ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति सदैव दूसरे के हित में लगे रहते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने सर्वकल्याण के द्वारा आत्मकल्याण की हमारे संस्कृत परंपरा को अवधी भाषा में निबद्ध करते हुए कहा है, परोहित बस जिनके मन माही, तन कहो जग दुर्लभ कछु नहीं। सर्वसमावेशी प्रगति किसी भी संवेदनशील समाज की पहचान है। मैं समझती हूँ कि वेद वेदांग का अध्ययन अध्यापन करने वाले इस संस्थान में गार्गी, मैत्री, ओपाला, रोमसा, लोपामुद्रा और मंडन मिश्र की भार्या अभय भारती जैसी विदुषी महिलाओं के विषय में विशेष जानकारी भी है और सम्मान भी। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस विश्वविद्यालय में छात्राओं को और अधिक प्रोत्साहन मिले तथा उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के पर्याप्त अवसर मिले। हाल ही में
एक अन्य शिक्षण संस्थान में भी मैंने छात्रों की तुलना छात्राओं की कम संख्या तथा पदक विजेता विद्यार्थियों में भी उनकी कम संख्या देखकर यही सुझाव दिया था। अन्य सभी संस्थानों में, यहाँ तक कि तकनीकी संस्थानों में भी पदक विजेताओं में आप छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक हुआ करती है। आज यहाँ मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में एक भी बेटी नहीं थी। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय समुदाय द्वारा शीघ्रता से बेटियों को आगे बढ़ाने के समुचित प्रयास किए जाएंगे तथा ये स्थिति बदली जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य में परिचित होने के कारण आप सब ये जानते हैं कि हमारे महानतम कवियों में अपना परिचय छिपाने की आदत थी। इस विश्वविद्यालय में ज्योतिष का अध्यापन भी किया जाता है। ज्योतिष के अध्येता ये जानते हैं कि सूर्य सिद्धांत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ के लेखक का नाम आज तक तो अज्ञात है। ऐसी अहंकार विहीन उदात्त जीवन दृष्टि ने ही वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट और जयदेव जैसे कालजयी महाकवि प्रदान किए हैं। महर्षि अरबिंदो के विचारों के मुझ पर और मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। महान दार्शनिक श्री अरबिंदो ने देश प्रेम के भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत में उन्होंने भवानी भारती नामक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत काव्य लिखा था। श्री अरबिंदो कहते थे कि संस्कृत हमारे महान अतीत को जानने के साथ साथ भारत के भविष्य निर्माण की भाषा भी है। उन्होंने कहा था, द वाइटल क्वेश्चन इज how we are to learn and make use of Sanskrit and the indigenous language so as to get to the heart and intimate sense of our own culture and establish a vivid continuity between the still living power of our past and the yet uncreated power of our future। मैं आशा करती हूँ कि अमृत काल के दौरान भारत के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में इस विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थीगण श्री अरबिंदो के परिकल्पना के अनुरूप संस्कृत के माध्यम से अर्जित ज्ञान और शिक्षा का प्रभावी उपयोग करेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका मार्ग निष्कंटक हो। शुभास्ते सन्तु पंथानाः। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।